1 महीने का धरना भी हो सकता है, 2 महीने का धरना भी हो सकता है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, IPPs को लगाम नहीं दी, फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। धरना 2-3 दिन का नहीं, महीने का भी हो सकता है। प्लान बी पर अमल किया, प्लान सी भी मौजूद है। हो सकता है आज जलसे के बाद मार्च शुरू कर दें। डी चौक नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। वापसी का रास्ता नहीं, रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम वो नहीं हैं कि कहीं से फंड आए और धरने कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान डट गए। खिताब में कहा, आटा, चीनी, बच्चों के दूध पर लगाया गया टैक्स वापस लें। वजीर आजम सुन ले, अब जागीरदारों पर टैक्स लगाना होगा। कंटेनर लगाकर फसाद की साजिश की गई, लेकिन हमने अमन को तरजीह दी। मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे, धरना भी साथ चलेगा। इनके यहाँ बड़े बड़े फनकार हैं, कहेंगे धरने के शुरुका का थका दो। आपको अंदाजा नहीं कि इस बार हम क्या सोच कर आए हैं। ये धरना फिर पार्लियामेंट समेत पूरे मुल्क में हो रहा होगा। IPPs को खत्म करना होगा, पूरे पाकिस्तान को हक देना होगा। हमारे भाई हैं, सियासी जमात है, पुरअमन एहतजाज इनका हक है और इनसे बात करने आए हैं। मिलजुल के इस मुल्क के मसाइल को हल करना है और इनसे बैठ के बात करेंगे कि अवाम का वही दर्द जो हम रखते हैं वही ये रखते हैं। हुकूमती वफ़्द की जमात इस्लामी के धरने में आमद। जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी की लियाकत बलूच से बातचीत। अतातारड़ कहते हैं मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, इतवार को बैठकर बात करेंगे। वक्त और जगह का तयन बाद में किया जाएगा। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात तैयार। 500 यूनिट माहाना वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा और लेवी खत्म करना दूसरा मुतालबा होगा। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया गया है। अशराफिया और मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूली भी जमात के मुतालबात की फहरिस्त में शामिल। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर की सनत का सरापा एहतजाज। सनतकार फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी इजलास। IPP से होने वाले मुआहिदों पर नजरसानी और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा कर दिया। ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। आज अलामती तौर पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। IPPs को लगाने के वक्त हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। IPPs 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है। कैपेसिटी पेमेंट का बेकाबू जिन बिजली बिलों में टैक्सों और सरचार्ज की भरमार। मसला कैसे हल हो, अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, IPPs को इजाफी अदायगियां कैसे रोकी जाएं, कम की जाएं, मुआशी बोझ कैपेसिटी पेमेंट का हल क्या है, महंगे IPPs माहिदों का हल क्या है, बिजली के बेलगाम बिलों का हल क्या है। देखिए एआईवाई न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वसीम बदामी के साथ इतवार की शाम 5:03 पर। आओ बैठो, बात करो, बर्बाद ना करो। विफाकी हुकूमत ने PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले किसी बात पर खड़े हों तो बात आगे बढ़े, मामला उलझाओ नहीं। PTI वाले पागल हैं या बहरूपिये? हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आपकी ज्यादा सीटें हैं तो PP से मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना चाहते हो, हटा दो। आज बानी PTI न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। आपने ही कहा था न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं।
इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। बात करो पर बात ना करो, ये क्या अंदाज़ी गुफ्तगू है। मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? रवैया दुरुस्त हो तब पेशकश संजीदा होती है। कहा हम तो पुरम एहतजाज तक नहीं कर सकते, लोगों को उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात। इस तरह पेशकश कैसे तस्लीम कर ले। वफाकी हुकूमत नाअहल है, इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं आपने लाकर बिठाए हैं, ला ताल्लुक ना हुए तो मजीद नफरत फैलेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा बानी पीटीआई और हमारा किरदार सबके सामने है। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ बाहर कुछ और है। एपिक्स कमेटी में बनाई गई पॉलिसी पर अमल कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत से पैसे निकाल कर रहूंगा। हर सूबाई हल्के के लिए 1 अरब रुपए की स्कीमों का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली के मामले में अमीरों को पकड़े, गरीब कितनी भी बिजली चोरी कर लेगा। तो अच्छी बात है कि अच्छा पैगाम दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले इनके जहन में कुछ और था, लाइन बदल रही नजर आ रहा है। ज्यादा पुराना नहीं है जब आपको वो न्यूट्रल के ऊपर हैवान और जानवर की बात कही गई थी, अब कहा जा रहा है न्यूट्रल अच्छी चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। पीटीआई को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। बानी पीटीआई पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल होना अच्छी चीज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई का मुफाहमत के लिए पैगाम देना अच्छी बात है। पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रही है। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं पार्टी पर पाबंदी काफी नहीं, बानी पीटीआई को करार वाकई सजा देना होगी। जो खत लिखे जा रही हैं इससे पीटीआई तो मजबूत होगी लेकिन पाकिस्तान कमजोर होगा। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज, उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपने ओहदों से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा। कहा इल्जामात साबित होने पर इन अफराद की बरतरफी की सिफारिश की जाए। शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। अब पीटीआई के खिलाफ अदालतों में फरीक बना हुआ है। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर आज़म ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FI साइबर क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। MKM का यूथ कन्वेंशन उम्मीद की किरण साबित होगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं आज का इवेंट पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। MKM रहनुमाओं का एक्सपो सेंटर में कन्वेंशन की तैयारियों का जायजा। मुस्तफा कमाल ने कहा हम नौजवानों को मायूसी से निकालने जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत और मईशत बदल जाएगी। यूथ मुल्क को इस बहरान से निकालकर आगे लेकर जाएगी। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
आज आधा कराची पूरे दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। सुरजानी के तमाम सेक्टर्स नॉर्थ कराची, मंगोपीर कस्बा, औरंगी टाउन के मकीन मुतासर होंगे। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। किमाड़ी, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस नहीं आएगी। सार्फिन आरजी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने दीरुल बलाह में स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल पर बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनस में घर पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। बनी सलाह में बमबारी से एक बच्चे समेत 2 शहरी शहीद हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 39,258 तक जा पहुंची, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे शामिल हैं। खान यूनिस में इसराइली दहशतगर्दी के बायस 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। खान यूनिस के मुआसिस से शेख रनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फलस्तीन में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत कर दी। कहते हैं फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादर जिम्मेदारियां पूरी करें। लेबनान से इसराइल के जेरे कब्जा गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट हमले, 9 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली मिलिट्री का दावा, हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की तरदीद कर दी। यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करें तो मसला आधे घंटे में हल हो जाए। रूसी कौंसल जनरल का कहना है कि यूक्रेन में सिर्फ फौजी तनसीबात हमारा निशाना है। यूक्रेन जंग में मगरिब का किरदार मनफी है। फलस्तीनियों पर मजालिम की वजह से इसराइल से अच्छे ताल्लुकात नहीं। इसराइल अब बढ़ चढ़ कर यूक्रेन की जंग की मदद कर रहा है। बोले पाकिस्तान ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए कभी राब्ता नहीं किया। स्टील मिल्स अब ठीक नहीं हो सकती, नई फैक्ट्री बनाना पड़ेगी। अमरीकी सेनेट में भारत को नवाजने के लिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दाम की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में कहा गया है कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोहों से मुतालिक कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो इसको सिक्योरिटी इमदाद हासिल करने से रोका जाए। भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा सलूक किया जाए। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना दिया जाए। खित्ते में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख रोकने के लिए भारत की मदद की जाए। K2 वेस्ट फेस पर अल्पाइन स्टाइल में मुहिम जोई नाकाम। 2 जापानी कोपहमा कैंप 2 से गिरकर हादसे का शिकार। पुलिस का कहना है दोनों कोपहमाओं की हलाकत का खदशा है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर कैंप 2 पर लैंड ना कर सका। आज दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। दोनों के जिंदा होने के इम्कानात कम हैं। जिधर हमारे गुरुद्वारे हैं तो वहाँ पे हमने ज़मीनें ली हैं और उन पे हमने दरख्त उगाए हुए हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है और इसके अलावा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। Plant trees and it's going to be a huge event for animals and the wildlife. प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम। रावलपिंडी में तख्तपड़ी जंगल के बहारी का आगाज। शजरकारी मुहिम में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। जंगल की बहाली के इक़दाम से करीबी आबादियों में खुशी की लहर। इब्तदाई तौर पर 2 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए बीज भी गिराए गए। पाकिस्तान में ए लेवल का रियाजी का पर्चा लीक हुआ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहान की तहकीकात में साबित हो गया। बच्चों को रियाजी के मार्क्स न देने का फैसला। बाकी इम्तिहान की परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ, जिसे बेशतर तलबा ने इम्तिहान से कबल लिखा। दोबारा इम्तिहान देना चाहें तो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तिहान की फीस नहीं ली जाएगी।
कराची में मोहम्मद अली जिन्नाह यूनिवर्सिटी का 11वां कॉन्वोकेशन 450 से ज्यादा तलबा और तालिबात को स्नात दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 38 तलबा को गोल्ड, 32 को सिल्वर और 21 को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा। कामरान टिसोरी का कहना था, अगर हम IT सेक्टर से 10 लाख अफराद तैयार कर लें तो पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल जाएगा। भारत 8वीं बार ट्रॉफी उठाएगा या श्रीलंका पहली बार एशियन चैंपियन खिलाएगा। विमेंस एशिया कप के फातेह का फैसला आज हो जाएगा। धमोला में मेजबान श्रीलंका और भारत की टीमें दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबला आएगी। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को नॉकआउट किया था। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई ना कर सके। गुलफाम के पहले राउंड में 22वीं पोजीशन रही। कशमाला तल्लत भी क्वालिफाई करने में नाकाम, 31वीं पोजीशन पर रही। स्विमर अहमद दुर्रानी और जहां आरा नबी 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में आज हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के इब्तिदाई 2 गोल्ड मेडल चीन के नाम। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जापान और काजाकिस्तान ने पहला सोने का तमगा जीत लिया। चीनी एथलीट्स ने डाइविंग और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में तलाई तमगे जीत लिए। बेल्जियम, जापान और काजाकिस्तान ने एक कांसे का तमगा जीत लिया। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY पर बराह रास्त। नॉर्वे कप में शिरकत के लिए कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ओस्लो पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज नॉर्वे के एस्को क्लब से खेलेगा। 21 से 25 जुलाई तक इस्लामाबाद में होने वाले कैंप में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने गुज़श्ता साल दूसरी पोजीशन हासिल की थी।